हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको जय प्रक्रम से संबंधित लेक्चर को देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को केवल सुनिए, आपको सीधा दिमाग में जाएगा। पहले आप 1 के स्पीड से सुनिएगा, 2-4 दिन के बाद इसको 2 के स्पीड से सुनिएगा, ये सीधा माथा में जाएगा। देखिए, जय प्रक्रम सजीव के शरीर में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सजीव के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। जय प्रक्रम सजीव के शरीर में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सजीव के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। और सजीव के शरीर का वृद्धि और विकास होने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और जो पोषण है, पोषण शब्द का अर्थ है भोजन में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ का टूट करके रक्त या ब्लड में मिल जाना पोषण कहलाता है। जो पोषण है, पोषण का अर्थ है भोजन में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ का टूट करके रक्त या ब्लड में मिल जाना पोषण कहलाता है। वहीं आप देखिएगा, जब आप चावल या रोटी खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से प्रोटीन, गन्ना से सुक्रोज, मीठे फल से फ्रैक्टोज, दही से लैक्टोज, लोहा, पालक साग खाते हैं लोहा मिलता है आपको, और गाजर खाने से विटामिन मिलता है। तो पोषण से हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। वहीं पोषण के प्रकार को देखें तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषण और परपोषण। जो आपका स्वपोषण है, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषण वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषण कहलाता है। और स्वपोषण केवल हरे पौधे करते हैं। सभी स्वपोषी हरे पौधे होते हैं, लेकिन सभी हरे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। एक अमरबेल का पौधा है, जो पौधा तो है लेकिन स्वपोषण नहीं करता है, इसीलिए सभी स्वपोषी हरे पौधे हैं लेकिन सभी हरे पौधे स्वपोषी नहीं है। फिर आप देखिएगा परपोषण में, जो आपका परपोषण है वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। और नहीं, परपोषण कहलाते हैं वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। और परपोषण की मुख्य 3 विधियां हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी, प्राणी संपोषण और परजीवी, ये आपको 3 विधियां हैं, जिसमें आपका पहला जो है मृतजीवी है। मृतजीवी वैसा पोषण जिसमें सजीव सड़े गले मरे हुए पदार्थ को खाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी अपना भोजन तरल लिक्विड के रूप में, गीला के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और जो है आपका मशरूम, ये आपका मृतजीवी पोषण करते हैं। फिर जो है आपका परजीवी पोषण, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। और जो परजीवी पोषण है वह अमरबेल करता है। अमरबेल एक पौधा है जो लत के समान होता है। वह जिस पौधा पर लत के समान बिखरता है, वह उसी का भोजन जो है छीनकर खा जाता है। लेकिन परजीवी पोषण में
एक सजीव दूसरे सजीव पर किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। फिर आप देखिएगा जो आपका प्राणी संपोषण है, वैसा पोषण जिसमें सजीव जटिल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है और पाचन की क्रिया करके भोजन को सरल में तोड़ देता है, आपका प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसा पोषण जिसमें सजीव भोजन को जटिल के रूप में ग्रहण करता है और पाचन की क्रिया करके सरल में तोड़ देता है, आपको प्राणी संपोषण कहलाता है। और प्राणी संपोषण यह जीव भी अपना भोजन तरल के रूप में ग्रहण करता है। जब हम लोग खाते हैं तो गीला ही पदार्थ खाते हैं, कठोर ठोस या सूखा पदार्थ नहीं खा सकते। मनुष्य मेढक और जो आपका पक्षी पशु ये सब जो है प्राणी संपोषी जीव है। फिर इसके अलावे अगला जो है आपका प्रकाश संश्लेषण समझिए। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्व की आवश्यकता होती है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और आपका क्लोरोफिल। जो ये 4 तत्व है, इस 4 तत्व की प्राप्ति पौधे जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। जो जल है, पौधे जल की प्राप्ति मिट्टी से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य की रोशनी से, और क्लोरोफिल जो है पौधे की हरी पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन को बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे पत्तियों में करते हैं, और जो हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां में नहीं दिखने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। इस स्टोमाटा या रंध्र के भीतर एक छोटी सी और गोल जैसी रचना होती है जिसको ग्राना कहा जाता है। इसके भीतर एक और गोल जैसी रचना होती है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण है, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ग्राना में होती है, और पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं वह स्टार्च के रूप में जमा कर देते हैं स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ग्राना में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो बना भोजन है स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है स्ट्रोमा में। फिर जो है आप देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, और प्रकाश संश्लेषण के बाद अगला जो आता है आपका वाष्प उत्सर्जन आता है। देखिए वाष्प उत्सर्जन यह भी पौधों में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पौधे हैं जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। पौधे मिट्टी से जल को ग्रहण कर वाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं, पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यही वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। फिर जो है आगे देखिएगा आपको अगला जो है पाचन तंत्र आता है। पाचन तंत्र मानव के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग, पाचन तंत्र मानव के शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। और जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचक ग्रंथि आती है। आहार नाल और पाचक ग्रंथि आती है। जो आपका आहार नाल है, वो आहार नाल जो है आपका मुख गुहा से जो लेटरिन का रास्ता गुद्दा द्वार है, मुख गुहा से गुद्दा द्वार के रास्ते के बीच के लंबाई को आहार नाल कहा जाता है। मुख गुहा से गुद्दा द्वार तक के रास्ते को
आहार नाल कहा जाता है। और जो आहार नाल है इसकी लंबाई 32 फीट या 8 से 10 इंच 8 से 10 मीटर होती है। 32 फीट या 8 से 10 मीटर होती है। फिर जो है आपका आहार नाल है। आहार नाल के कई सारे भाग हैं। आहार नाल के पहला जो भाग है मुख गुहा है। मुख गुहा के बाद आपका ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद आपका अमाशय है। फिर जो आपका छोटी आंत है। फिर जो आपका बड़ी आंत है। फिर मलाशय है और फिर गुदा द्वार है। फिर देखिए मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलगुहा। फिर जो आपका मुख गुहा की बात करें तो जो मुख गुहा है यह एक खाली स्थान होता है जो दो जबड़ों के बीच में होता है। इस मुख गुहा में एक जीभ, 32 दांत और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। और यदि हम दांत की बात करें तो दांत की कुल संख्या 32 होती है और दूध के दांत की कुल संख्या 20 होती है। दूध के दांत वैसे दांत होते हैं जो 1 साल से 12 साल की आयु में आते हैं और पुनः टूट जाते हैं, दूध के दांत होते हैं। फिर जो है दांत कैल्शियम का बना होता है। दांत दोनों जो कि है जबड़ों में धंसा रहता है। दांत दोनों जबड़ों में धंसा रहता है। जो आपका दांत है, दांत का जो आपका बाहर का भाग है सफेद वाला इनामेल कहलाएगा और भीतर का जो भाग है वो आपको डेंटाइन कहलाएगा। दांत के बाहर का जो भाग है सफेद वाला इनामेल और दांत के भीतर का जो भाग है वो डेंटाइन कहलाएगा। दांत जब आप तोड़ते हैं तो दांत में छोटा सा एक गुहा नजर आता है जिसको आप मज्जा गुहा कहते हैं और वो जो गड्ढा है वही हम लोग के मांसल जबड़ा से जुड़ा रहता है। फिर जो है आपका दांत है। दांत मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका कतरनक है। पहला जो आपका कतरनक है। दूसरा जो आपका रत्नक है। दूसरा अगला जो है अग्र चवर्णक है और फिर आपका चवर्णक है। जो आपका कतरनक है, इंसाइजर देखिएगा। कतरनक यानी इंसाइजर जो है आपका आगे का 4 दांत है और ऊपर का जो 4 दांत है ये आपका कतरनक कहलाता है। और यह जो है भोजन को काटने का काम करता है। जब आप सेब को काटते हैं तो सेब को काटने के लिए हम ये आगे 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे का ही प्रयोग करते हैं। इसका जो संख्या होता है 8 होता है। यह भोजन को काटने का काम करता है। फिर जो है अगला जो है रत्नक है। रत्नक जो आप खुट्टी वाला दांत देख रहे हैं, चारों तरफ जो खुट्टी वाला दांत है, एक इधर एक ऊपर एक नीचे एक इधर, तो ये जो आपका खुट्टी वाला दांत है रत्नक, यह तो भेदक कहलाएगा। इसका काम है भोजन को चीरना और फाड़ना। यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या 4 होती है। जो है आप गन्ना खाते हैं, देखते हैं गन्ना खाते वक्त जो है आप गन्ना के उसको ऊपर वाला छिलका को छीलते हैं, ये इसी के दांत के माध्यम से। फिर आप देखिएगा अग्र चवर्णक जो है प्रीमोलर जो है आपका अग्र चवर्णक प्रीमोलर, यह भोजन को चबाने का काम करता है और इसकी संख्या 6 नीचे और 6 ऊपर कुल 12 होती है। जो आप पान चबाते हैं, पुड़िया खाते हैं, ये सब जो है आपका चवर्णक में ही होता है। फिर जो आपका अगला जो अग्चवर्णक होता है। फिर जो आपका चवर्णक जो है जो आपका चवर्णक है यह भोजन को पीसने का काम करती है और इसकी संख्या 4 नीचे और 4 ऊपर टोटल 8 होती है। और जो दांत का सबसे अंतिम वाला भाग है जहाँ आपका बिस्किट लटक जाता है तो आप घींच लेते हैं फिर पुनः वह चाट लेते हैं, तो वो आपका हो गया कुछ ही चवर्णक। फिर जो है आप देखिएगा मुख गुहा में एक जीभ भी होता है। तो जीभ जो है एक मांसल रचना होती है और जो जीभ का अगला भाग है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है और जो पीछे वाला भाग है वो आपका फ्रीनुलम से जुड़ा रहता है। जीभ के कई सारे काम है। जीभ के जो कई सारे काम है उसमें से पहला काम है आपका वह भोजन को मिलाता है। जीभ भोजन को मिलाता है, जीभ भोजन को निगलता है, जीभ बोलने में सहायता करता है और जीभ हमें स्वाद भी दिलाता है। फिर जो आपका
देखिएगा जीभ जीभ के ऊपरी फर्श पर जो है, ऊपरी परत पर जो है छोटी छोटी कली के समान रचना पाई जाती है, जिसको आप पेपिला कहते हैं। यह हमें भोजन का स्वाद दिलाती है। पेपिला हमें भोजन का स्वाद दिलाती है। जो हम लोग का जीभ है, जो हम लोग का जो जीभ है, उसके अगले वाले हिस्से पर मीठा का स्वाद होता है। अगले वाले हिस्सा पर मीठा का स्वाद होता है। दोनों और किनारे पर नमकीन का स्वाद होता है। दोनों और किनारे पर नमकीन का स्वाद होता है। फिर उसके बाद जो है अगला कड़वा का स्वाद होता है। किनारे की और दोनों और कड़वा का स्वाद होता है। और सबसे पीछे बीच में जो है तीता का स्वाद होता है। फिर आप देखिएगा जीभ के बाद जो है अगला लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि जो है मानव के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, सबसे पहला जो है आपका पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा जो है आपका सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा जो है सब मैडिबुलर लार ग्रंथि। जो आपका पैरोटिड लार ग्रंथि है, पैरोटिड लार ग्रंथि ये कान के निचले हिस्से में होती है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड लार ग्रंथि कान के निचले हिस्से में धसा रहता है और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। फिर जो है सब मैडिबुलर लार ग्रंथि ये जीभ के किनारे में होती है। फिर जो है सब लिंगुअल लार ग्रंथि जो है जीभ के निचले हिस्से में धसा रहता है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सब लिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि है। फिर आगे आप बढ़िए, जो आपका जो आप आगे भोजन करते हैं तो भोजन जो है मुख गुहा से होकर ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली में ही आपका जो है इस स्थान पर जो है आप एपिग्लोटिस है, इस गड्ढा को आप एपिग्लोटिस कहिएगा। ये जो एपिग्लोटिस है यह एक त्वचा के समान रचना होती है। जब आप इसका मुख्य जो कार्य है, जब आप भोजन करते हैं तो ये सांस वाला नली को बंद कर देता है और भोजन वाला नली को खोल देता है। फिर जब आप भोजन करते हैं तो सांस वाला नली को बंद कर देता है और भोजन वाला नली को खोल देता है। अगर कभी कभार आप जल्दी में रहते हैं और भोजन करने के दौरान अचानक सा हिचकते हैं तो नाक के द्वारा एक दाल या चावल बाहर निकल जाता है, वही थाली में गिर जाता है, फिर उसको चट भी कर लेते हैं आप। इसका कारण यह है कि वो जो भोजन है वो जाना चाहिए था ग्रास नली में, चला गया आपका श्वास नली में, जिस कारण जो है वो फट सा हवा के माध्यम से बाहर निकला और नाक के द्वारा फिर पुनः थाली में चला आया। फिर जो है आप देखिएगा आगे जो एपिग्लोटिस है, इससे एक सीधा पाइप गया रहता है, एक आगे की ओर मुड़ा रहता है। जो सीधा गया है उसको ग्रास नली कहते हैं। ये जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली एक लंबी नली के समान रचना होती है जो 10 इंच की होती है। ग्रास नली एक लंबी नली के समान रचना होती है जिसकी लंबाई 10 इंच होती है। इसमें भोजन का कर्मांकुचन होता है। कर्मांकुचन यानी भोजन का जो है टेढ़ा मड़ा रास्ता में गुजरना जो है आपका कर्मांकुचन होता है। भोजन जो है ग्रास नली के बाद अमाशय में जाता है। जो आपका अमाशय है, इसके बाद अगले वीडियो में